तो इनोस्के से उसका मास्क छीनने के बाद डोमा इनोस्के से बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। उसके बाद हमें आगे दिखाया देता है कि डोमा इनोस्के से पूछता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, लेकिन इनोस्के यहाँ पर जो कि डोमा को बार बार जवाब देते हुए थक गया था, वह डोमा को चिल्लाते हुए बोलता है मुझे ये याद नहीं कि मैं तुम जैसे कमीने से कब पहली बार मिला हूँ, तो तुम ये अपने बेकार के सवाल बंद करो और अपने गंदे हाथों से मेरे फर को मत छुओ। जिसका रिप्लाई देते हुए डोमा इनोस्के से बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर इनोस्के बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम थोड़े से गधे हो क्या, मैंने तुमको बोला ना कि हम कभी नहीं मिले हैं। और खैर जिसे मैं पहले मिल चुका हूँ वह शिनोबू थी, न कि तुम। शिनोबू को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ, और मैं उसे ये बात पूछने वाला था जब हम अगली बार मिलते कि क्या आप पहले भी मिल चुके हैं, पर तुमने उसे मार दिया। उसको कहना इनोस्के को पीछे से बोलती है इनोस्के शांत हो जाओ, वो बस तुम्हें भड़का रहा है। लेकिन डोमा यहाँ पर बोलता है ये तो चौंका देने वाली बात है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ, इसके अलावा मेरी यादें भी अच्छी है, यहाँ तक कि मुझे वो बात भी याद है जब मैं एक अच्छा इंसान था, एक डीमन बनने से पहले। उसके बाद डोमा अपने दिमाग में अपने फिंगर को इंसर्ट कर लेता है ताकि वो यह याद कर सके कि मैं उसे कहाँ पहली बार मिल चुका हूँ, जिसे देखने पर इनोस्के और कना दोनों शौक हो जाते हैं। इनोस्के यहाँ पर डोमा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, जिसका हम देखते हैं कि डोमा का आंख खून से भर गया है। और डोमा इनोस्के से बोलता है कि आज से ठीक 15 साल पहले एक महिला मुझे मिली थी जो कि लगभग 17 से 18 साल की थी, और वह एक बच्चे के लिए जी रही थी। उसका पति उसे हर रोज मारता था और उसकी सास भी उसे रोज तंग करती थी, जो कि मुझसे देखा नहीं जाता था। तो मैंने उस गरीब महिला को अपना लिया। उसका कोई भी माता पिता या फिर भाई बहन नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वह जा सके और सुरक्षित रह सके। और वह इनोस्के को यह भी बताता है कि जब मैं वो उससे पहली बार मिला तो उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से सूजा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता था कि उसके रियल चेहरे का आकार कैसा दिखता है। उसका मुंह इतना ज्यादा सूज गया था कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने उसे छुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसने मुझ पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव डाला था। उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। यहाँ पर डोमा को कभी भी किसी भी चीज का फीलिंग महसूस नहीं हुआ, पर इनोस्के की माँ इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो उसे याद रह गई। डोमा इनोस्के से बोलता है वो तुम्हारी माँ थी, क्या मैं सही हूँ? जिसका जवाब देते हुए इनोस्के डोमा पर चिल्लाते हुए बोलता है मेरी कोई माँ नहीं है, मुझे बोर्स ने पाला, इसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसका जवाब डोमा इनोस्के को शांति से देता है तो क्या बोर्स ने ही तुम्हें जन्म दिया है? तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हें कोई इंसान नहीं पैदा किया होगा। जिसे सुनने के बाद इनोस्के काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और वह डोमा पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो अपने बीस्ट ब्रीदिंग के 6 फैंग का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर डोमा बड़ी आराम से इनोस्के से बोलता है हे अब अंत तक सुनना, ये मुलाकात किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि डोमा इनोस्के के चेस्ट पर 2 स्लैशेस मार देता है अपने फैंग का यूज करके। बट जैसे ही डोमा इनोस्के के ऊपर लास्ट अटैक करता है उससे पहले ही कनाओ इनोस्के को वहाँ से बचा लेती है और दोनों जाकर पानी में गिर जाते हैं। जहाँ पर कनाओ इनोस्के से बोलती है इनोस्के क्या तुम सही हो, प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारी ये गलती तुम्हारी जान का कारण हो सकती है। जिसका डोमा हंसते हंसते इनोस्के से बोलता है कि तुम इसे ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी माँ के बारे में है, मेरा उसे खाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, मेरे बगल में उसका होना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा होशियार नहीं थी, लेकिन वो काफी ज्यादा सुंदर थी और वो गाने में भी अच्छी थी। जिसका हम देखते हैं कि इनोस्के धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। उसके बाद डोमा अपने बातों को कंटिन्यू करता है। डोमा इनोस्के से बोलता है कि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और तुम्हें हर रोज पिंकी प्रॉमिस वाला लोरी सुनाती थी, वो बस तुम्हें हर रोज यही लोरी सुनाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनोस्के को वो पिंकी प्रॉमिस वाला लोरी याद आता है। उसके बाद डोमा फिर इनोस्के से बोलता है कि जब भी तुम्हारी माँ ने वह लोरी सुनाया तब गीत अलग थे, किसी समय ये लिरिक्स गाने वाला गीत बन गया जो कि काफी ज्यादा प्यारे होते थे। जिसे सुनने के बाद इनोस्के को यह एहसास होता है कि जो उसे लोरी सुनाती थी वो शिनोबू नहीं थी, उसे बस ऐसा लगा था कि वो शिनोबू थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद डोमा अपने बातों को कंटिन्यू करता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे माँ को खाना नहीं चाहता था, मैंने पूरी तरीके से उसे अपने पास रखने का योजना बना लिया था जब तक कि वो मर नहीं जाती। वो मेरे साथ काफी ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ कोटोहा को ये पता चल गया कि मैं अपने फॉलोवर्स को खाता हूँ। जिसके बाद कोटोहा मेरे टेम्पल से भाग गई। उसके बाद हम देखते हैं कि कोटोहा वहाँ से भागती जा रही है जंगल की ओर और इनोस्के से बार बार माफी मांग रही है उसकी गलती के लिए कि उसने इस बात को नहीं समझा और वो तुम्हें उसके पास ले गई। वो बार बार इनोस्के से माफी मांग रही थी जब तक जंगल खत्म नहीं हो गया तब तक, यहाँ तक कि वो रास्ता तक भूल गई थी कि वो कहाँ जा रही है। वो भागते भागते जंगल के किनारे पर पहुँच जाती है, जिसके बाद भागने का रास्ता ही बंद हो जाता है। उसके बाद कोटोहा यहाँ पर रोने लगती है और इनोस्के से बोलती है मुझे माफ कर दो इनोस्के, मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ। उसके बाद कोटोहा इनोस्के को पानी के नीचे फेंक देती है ताकि किस्मत से ही उसकी जान बच सके, लेकिन अगर डोमा ने उसे पकड़ लिया तो ये नामुमकिन होगा। और जैसे ही कोटोहा इनोस्के को पानी में फेंकती है उसके जस्ट बाद डोमा आकर कोटोहा पर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। उसके बाद डोमा यह सोचता है कि शायद वो भी मर गया होगा, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता, लेकिन यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसे सुनने पर इनोस्के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह पानी के अंदर से अपने तलवार को निकालता है और अपने माँ के उस लोरी को याद करते हुए डोमा को यह बोलता है कि ये सचमुच एक चमत्कार है, मुझे तुम्हारे साथ एक मुकाबला करने का मौका मिला। उसके बाद इनोस्के डोमा के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसके बाद डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट 14 क्लाउड का यूज करता है और उसके काउंटर में इनोस्के अपने बीस्ट ब्रीदिंग 10th फैंग का यूज करता है, जिसमें वो अपने दोनों तलवार को काफी तेजी से घुमा रहा था ताकि वो डोमा के ब्लड डीमन आर्ट का काउंटर कर सके। जिसे देखने का डोमा इनोस्के से बोलता है ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, अगर ये मुमकिन हो तो मैं इस खेल को जारी रखना चाहूंगा जब तक कि मैं बोर न हो जाऊं। लेकिन कराओ यहाँ पर डोमा के पीछे
पीछे से अटैक कर देती है, जो कि डोमा इजीली भाप लेता है और कनाव को अपने पंखों से पानी में फेंक देता है। और उसके जस्ट बाद इनोस्की भी डोमा पर अटैक करता है, बट डोमा सीलिंग के ऊपर चला जाता है और उन दोनों से बोलता है कि अकाजा हार गया है और इसलिए मेरे पास अब समय नहीं है तुम लोगों से खेलने के लिए। जिसके बाद डोमा अपने बड़ा डीमन आर्ट का यूज करके एक क्रिस्टल क्लोन बनाता है और उन दोनों के ऊपर छोड़ देता है उसे फाइट करने के लिए और वहाँ से जाने लगता है। उसका हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल क्लोन अपने बड़ा डीमन टेक्निक का यूज करके स्कारलेट लोटस से उन दोनों पर अटैक करता है, जिसे उस दोनों को काउंटर करने में मुश्किल हो रहा था। डोमा जाते जाते इनोस्की और कनाव से बोलता है इस छोटे से डोल की ताकत मेरी जितनी ही है, मैं उन्हें तुम पर छोड़ देता हूँ। जिसका इनोस्की चिल्लाते हुए बोलता है अबे तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तभी कनाव इनोस्की को वार्न करती है कि वह क्रिस्टल क्लोन उस पर अटैक करने जा रहा है। जिसका इनोस्की उसके अटैक से बच जाता है और जाते समय डोमा को यह फिर से एहसास होता है कि ये दोनों के दोनों मेरे ब्लड डीमन में बिना सांस लिए मुझे इतनी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, मुझे उनके साथ कुछ और देर तक खेलना चाहिए था, बट मेरे पास समय नहीं है और इसलिए वो दो और क्रिस्टल पपेट्स को उनसे लड़ने के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद वो तीनों डॉल्स मिलकर इनोस्की को अटैक कर देते हैं, जहाँ पर इनोस्की इन दोनों के अटैक से बचकर भागता है। जिसका हमें दिखाया जाता है कि डोमा जाते वक्त यह सोच रहा था कि उसके सेंस बहुत ही ज्यादा तेज है, उसे तुरंत ही हल्की ठंड महसूस हो सकती है। वह एक ऐसा सलेर है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो फिर मैं उसे याद रखूंगा। फिर उसका हमें डॉल्स और कनाव के फाइट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो क्रिस्टल क्लोन कनाव से फाइट कर रहा होता है, जिसके काउंटर में कनाव अपने फ्लावर ब्रीदिंग का यूज करती है और ये फाइट काफी ज्यादा देर तक चलती है। इनोस्की और कनाव जब भी डोमा के करीब जाने की कोशिश करते तब तक उन्हें डॉल्स का सामना करना पड़ता था। वह दोनों यहाँ पर मान चुके थे कि डोमा यहाँ से भाग जाएगा, बट जैसे ही डोमा दरवाजा खोलने ही वाला था तभी हम देखते कि डोमा का चेहरा मेल्ट होने लगता है, जिसे देखने के बाद कनाव को यह समझ आ जाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनोबू कनाव से यह बोल रही होती है कि अगर मेरा कभी अपर 2 से सामना हुआ जिसने हमारे बर्ड को मार डाला था तो वो मुझे मार भी देगा और मुझे खा भी लेगा। जिसका जवाब देते हुए कनाव शिनोबू से बोलती है क्यों ना हम एक साथ फाइट करें, तुम्हें ऐसी करने की क्या जरूरत है। लेकिन शिनोबू यहाँ पर कनाव को बताती है कि एक अपर कम से कम 3 हसिया जितना ताकतवर होता है, तो ये काफी ज्यादा कम चांसेस होंगे कि मैं उसे हरा पाऊंगी। और जैसा कि हमारे बहन की जानकारी के अनुसार अपर 2 को लड़कियों को खाने का अजीब सा शौक है, तो अगर उसका सामने एक फीमेल हसिया से हुआ तो वो उसे जरूर मार डालेगा और उसे खा भी जाएगा। जिसे सुनने के बाद कनाव काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जिसके कंफ्यूज को दूर करने के लिए शिनोबू कनाव से बोलती है कि मेरे शरीर के अंदर काफी सारे विस्टेरिया फ्लावर्स के जहर है, इतना कि वह मेरे खून ऑर्गन से यहाँ तक कि मेरे नाखूनों के अंदर भी है। शिनोबू कनाव को बताती है कि मेरे स्वाड में सिर्फ 50 मिलीलीटर ही पॉइजन आता है, लेकिन अभी मेरे शरीर के अंदर लगभग 37 किलो पॉइजन है, जो कि लीटल डोजेस से 70 गुना ज्यादा है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोमा का हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है पॉइजन की वजह से। डोमा को यह एहसास होता है कि शायद ये जहर है जो कि मेरे हड्डियों को भी पिघला रहा है। डोमा ये सोचता है कि क्या ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे बॉडी के अंदर कब ये जहर आ गया। उसके बाद डोमा अपने आप को रिजनरेट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोमा खुद को रिजनरेट नहीं कर पाता और उसके जो क्रिस्टल कोरल से वो भी टूटने लगते हैं। और उसी का फायदा उठाते हुए कनाव और इनोस्के डोमा के ऊपर अटैक कर देते हैं। कनाव यहाँ पर इनोस्के को बोलती है कि उस पर मास्टर का जहर का असर होने लगा है, इनोस्के तुम उसके सर को काटो, हम इसे घेर रहे हैं, हमें उसके सर को काटना होगा नहीं तो वह फिर से रिजनरेट हो जाएगा। लेकिन उन दोनों का अटैक करने से पहले ही डोमा पर अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करता है, बड़ा डीमन आर्ट हॉर्फोस्ट लिली बोधिसत्व, जो कि इतना ज्यादा बड़ा था कि वो आसपास के सारी चीजों को तोड़ देता है। उसके बाद वो इनोस्के और कनाव के ऊपर अटैक करता है, जिसे वो दोनों काफी ज्यादा मुश्किल से डोज कर पाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कनाव अपने फ्लावर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करती है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए शिनोबू ने उसे मना किया था, जिसे इस्तेमाल करने के बाद वो अंधी तक हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कनाव उस फॉर्म का इस्तेमाल करती है और बोलती है कि मास्टर के सेक्रीफाइस के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, मैं पूरी जी जान लगा दूंगी उसे मारने के लिए। और उसका वो फ्लावर ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म है स्कारलेट स्पाइडर लिली का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी आंखें खून से पूरी लाल हो जाती है। लेकिन वहीं पर बोधिसत्व इनोस्के को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला ही होता है कि तभी कनाव वहाँ पर जाकर उस बोधिसत्व का हाथ काट देती है और इनोस्के को वहाँ से फ्री कर देती है। और उसका वो सीधा डोमा की तरफ बढ़ती है उसका गला काटने के लिए, लेकिन तभी कनाव के पीछे वो बोधिसत्व आ जाता है और वो कनाव को पूरी तरीके से जमा देता है, जिस वजह से वो अपने तलवार में फोर्स नहीं लगा पा रही थी। जिसका इनोस्के अपने दोनों तलवार को उठाता है और उसी टाइम एक ब्रांड न्यू बीच ब्रीथिंग को परफॉर्म करता है और अपने दोनों तलवारों को कनाव के तलवार के ऊपर थ्रो कर देता है अपनी पूरी ताकत से, जो कि सीधा जाकर कनाव के तलवार को हिट करती है और डोमा का सर कनाव के तलवार से कट जाता है और डोमा का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। और सर कटने के बाद डोमा रिजनेट होने का ट्राई करता है, क्योंकि अगर मुजान और अकाजा भी ये कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ। लेकिन डोमा यहाँ पर अपने आप को रिजनेट नहीं कर पाता और इसकी बॉडी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगती है। डोमा यहाँ पर समझ जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर कुछ भी फील नहीं होता। फिर हमें डोमा का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर डोमा की माँ उसके फादर को जान से मार रही थी, क्योंकि वो लड़कियों के साथ काफी ज्यादा बदसलूकी करते थे और इसलिए उसकी माँ ने उसे
मार दिया, जिसके बाद उसकी माँ ने खुद जहर भी खा लिया। और इतना सब होने के बाद भी डोमा को सिर्फ यही लग रहा था कि उसका रूम गंदा हो रहा है, जबकि वो उस टाइम पर एक डीमन भी नहीं था। डोमा अपने पेरेंट्स से बोला था कि तुम दोनों ये बाहर जाकर करो, मेरा रूम गंदा मत करो। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि डोमा को मुजान ने 20 साल की उम्र में एक डीमन बना दिया था और वह तब से 100 सालों तक जीता आ रहा है, लेकिन अब वो मर रहा है और उसका वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद हमें एक आफ्टर लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनोबु डोमा का सर अपने हाथों में रखकर बोल रही होती है कि आखिरकार तुम मर ही गए, अब मैं शांति से यहाँ से जा सकती हूँ। जिसके बाद डोमा शिनोबु से पूछता है कि तुम शिनोबु हो या फिर कनाए। इस पर शिनोबु डोमा को बोलती है, तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मैं हूँ या फिर मेरी सिस्टर, तुम बहुत ही ज्यादा वाहियात इंसान हो, इसलिए हमारा नाम मत लो। डोमा शिनोबु को बोलता है कि तुम्हारा जो पॉइजन था वो काफी ज्यादा अमेजिंग था, मुझे ऐसा एहसास भी नहीं हुआ कि वो मेरी बॉडी का इंजेक्ट हो गया। जिसका रिप्लाई देते हुए शिनोबु डोमा को बताती है, ये सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेडी तमायो ने मेरी हेल्प की थी। जिसके बाद डोमा शिनोबु से बोलता है कि मेरा दिल अभी धड़क रहा है, जो कि अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता, कि क्या यह चीज प्यार है, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो शिनोबु, ये सारी फीलिंग्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक्चुअली में स्वर्ग और नर्क मौजूद है, क्या तुम मेरे साथ हेले में जाना पसंद करोगी। इस पर शिनोबु डोमा को गाली देते हुए बोलती है, तुम नर्क में जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद हमें प्रेजेंट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनोस्के अपने जीत का ऐलान कर देता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे उसने हरा दिया। फिर इनोस्के को एक बात याद आता है कि उसे ऐसा लगता था कि उसके पास माँ नहीं है, लेकिन तांजीरो और बाकी सब उसे बोलते थे कि तुम्हारी माँ होगी, जिसपे इनोस्के तांजीरो से बहस करता था कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जिनोत्सु ने भी इनोस्के को बोला था कि तुम्हारी माँ शायद ऐसी प्रॉब्लम में थी कि उसके पास कोई चारा ही नहीं था तुम्हें छोड़ने के लिए, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें सचमुच छोड़ दिया होता तो वह तुम्हें कंबल तक नहीं देती और नहीं तुम्हें कोई नाम देती जैसा कि मेरा है। और इतना सब बताने के बाद भी इनोस्के जिनोत्सु से लड़ता था, लेकिन इतना सब के बाद भी तांजीरो और जिनोत्सु इनोस्के को यही बोलते थे कि सबकी माँ उसे काफी ज्यादा प्यार करती है, एंड आई एम श्योर कि तुम्हारी मदर भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। और यही सब याद करते हुए इनोस्के प्रेजेंट में रोने लगता है, और वहीं पर कनाओ भी शिनोबु का हेयर पिन ढूंढ कर उसे अपने पास रख लेती है, और यहाँ पर कनाओ ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाती है अपने राइट आई से। फिर यहाँ पर भी हमें कनाओ का एक पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी रो रहे थे लेकिन कनाओ नहीं रो पा रही थी। उसकी बॉडी पूरी तरीके से पसीनों से भर चुकी थी, पर फिर भी वो रो नहीं पा रही थी, क्योंकि कनाओ ने कभी भी अपनी फीलिंग को किसी को शेयर ही नहीं किया और नहीं किसी के सामने दिखा पाती थी। और इस चीज को शिनोबु अच्छी तरीके से समझती थी। वो शिनोबु को हेयर पिन को लेती है और अपने सीने से लगा लेती है और अपने पास्ट को याद करने लगती है। कनाओ यहाँ पर उस पल को याद करती है जब वो काफी ज्यादा खुश रहते थे और एक साथ खेलते और हंसते थे, और इसे याद करते करते कनाओ भी रोने लगती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।